ये इतना पावरफुल पत्थर है जो बूढ़ी, ढीली और लटकी हुई लूज स्किन को टाइट और जवान कर देगा। आयुर्वेदा में इसे स्किन टाइटनिंग का गुरु माना जाता है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे और हाथ पांव की झुर्रियां भी खत्म होंगी और उम्र भी कम नजर आएगी, क्योंकि फिटकरी में कुदरती तौर पर एस्ट्रोजन होता है जो स्किन को टाइट करता है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ करती हूँ दुनिया के जिस कोने से देख रहे हैं खैरियत से हों, खुश हों, मजे में हों। तो आज अपने डियर व्यूवर्स के साथ फिटकरी के ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर कर रही हूँ जो इससे पहले किसी ने भी आपको नहीं बताए होंगे। सबसे पहला इस्तेमाल जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो मसला है, ये जो इशू है, इसका हर एक को ही सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चाय वाला चमचा फिटकरी पाउडर का और साथ में उसमें 1 चाय वाला चमचा हल्दी का ऐड किया है। दोनों को अच्छी तरह से रोज वाटर के साथ मिक्स करके ना उसका एक पेस्ट सा बना लिया है। अब इस पेस्ट को आपने लगाना कहाँ पर है? जहाँ जहाँ आपके फेस पर पिंपल्स और एक्नी है ना, वहाँ वहाँ आपने इस तरह से डॉट बनाकर इसके लगा लेने हैं। तो दानों पर ना इसका लेप नहीं करना है, इसी तरह से छोटे छोटे से ना डॉट लगाने हैं और ना ही अपने एक्नी को आपने कभी भी रगड़ना है, ना उनके ऊपर मसाज करना है, क्योंकि फिर क्या होता है कि एक्नी तो चले जाते हैं लेकिन फिर वो गड़ों की सूरत में चेहरे पे निशानात छोड़ जाते हैं जो किसी भी चीज से फिलअप नहीं होते। तो ये डॉट लगा के आपने अच्छी तरह से ड्राई होने देना है और फिर इनको झाड़ लेना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या होगा कि आपके दाने जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे और निशानात भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस रेमेडी को आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, और इसके इस्तेमाल के बाद आपको महंगी महंगी क्रीम से भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। दिनों में ही आपके एक्ने जो हैं वो ड्राई होकर खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो फिटकरी का ये वाला इस्तेमाल बहुत अमेजिंग है। इससे पहले आपको कभी किसी ने भी ये टोटका नहीं बताया होगा। इस तरह से हम अपने घरों में ग्रीन प्लांट्स रखते हैं पॉजिटिविटी के लिए, इसी तरह से ये फिटकरी भी आज पॉजिटिविटी का काम करने वाली है। करना ये है कि एक छोटा सा ब्लैक कपड़ा लेना है जो कि साफ सुथरा हो, पहले से आपके इस्तेमाल में ना हो, और उसमें आपने फिटकरी का एक दरमियाने साइज का टुकड़ा रख देना है और उसको या तो नॉट लगा लेनी या रबर बैंड से इस तरह से ना इसको बांध लेना है। अब ये जो चीज़ है ना, इसको आपने रखना है अपने तकिए के नीचे। ये काम क्या करेगा? अगर बच्चे सोते में डर जाते हैं, बड़ों को डिप्रेशन और टेंशन की वजह से नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी रहती है, तो आपने इसको अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। अगर चाहें तो जो तकिए का कवर है इसके अंदर डालकर रख लें और इसी तकिए पर सोया करें। इससे क्या होगा, ये नेगेटिविटी को कंट्रोल करती है, तो नींद बहुत अच्छी पुरसुकून आएगी, बुरे ख्वाब भी नहीं आएंगे। और अगर घर की एंट्रेंस के बाहर गमले रखे हैं तो एक टुकड़ा फिटकरी का उसमें रख दीजिए। ये पॉजिटिविटी को घर में लेकर आती है और बहुत अच्छी चीज होती है। चलिए फिर एक और नेक्स्ट मुफीद सी रेमेडी आपको बताती हूँ। गर्मियाँ हो, स्वेटिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गर्मियों में सबसे ज्यादा पसीने का अखराज होता है और खास तौर पर जब बगलों में पसीना आता है तो बहुत बुरी स्मेल फैलती है। गर्मियाँ आते ही पहला काम तो आपने ये करना है कि फिटकरी का एक टुकड़ा अपने वॉशरूम में रख लेना है। तो बगलों में आने वाली पसीने की स्मेल को खत्म करने के लिए और पसीने को कंट्रोल करने के लिए आपने लेना है एक दरमियाने साइज का फिटकरी का टुकड़ा और उसके ऊपर रोज वाटर का स्प्रे करना है, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी ना खुशबू पैदा हो जाए, क्योंकि इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती है। और फिर इस टुकड़े को आपने बगलों में इस तरह से रब करना है जिस तरह से मैं आपको हाथ पे कर दिखा रही हूँ। तो रोल ऑन की जगह दिन में 2-3 बार इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, पसीने की स्मेल भी खत्म होगी और पसीना भी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। तो जनाब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ, जो ओरल हाइजीन के लिए एक बेहतरीन चीज है। मुंह में बहुत ज्यादा स्मेल आती है, मसूड़ों से खून आता है और ऐसी कंडीशन हो गई है कि मसूड़ों ने दांतों को बिल्कुल छोड़ दिया है और अक्सर दांत में शदीद दर्द उठ जाता है जो किसी चीज से खत्म नहीं होता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि 1 कप पानी में 2 लौंग लेके उसको गर्म कर लेना है और उस पानी में आपने आधा चाय वाला चमचा फिटकरी का अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि उसके दाने बाकी ना रहें। और फिर इस गर्म पानी से 2-3 बार आपने कुल्ली करनी है। तो आपके मसूड़े बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, मुंह में से स्मेल नहीं आएगी और दांत का जो दर्द है वो फौरी तौर पर गायब हो जाएगा। और एक सस्ता सा ओरल हाइजीन का टोटका है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। नेक्स्ट बहुत ही मुफीद रेमेडी है जिसको अगर आप नहाने के बाद इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में हल कर देगी, क्योंकि एलम यानी कि फिटकरी एक ऐसी नायाब और सस्ती सी चीज है जो 10 रुपए में आम मिल जाती है, लेकिन इसके असरात हमारी स्किन पर, हमारी बॉडी पर देर तक रहते हैं। तो जब आप नहा लें तो उसके बाद एक मग में इस तरह से पानी लेकर 1 चाय वाला चमचा फिटकरी का अच्छी तरह से इस पानी में मिक्स करके पूरे जिस्म पर बहा लेना है। इससे क्या होगा कि पूरी बॉडी की स्किन जो है वो टाइट होगी, स्वेटिंग बहुत कम होगी और पसीने में स्मेल भी नहीं आएगी। तो अगर आपने वैक्स करवाया है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई है,
रेडनेस बहुत बढ़ गई है और तकलीफ भी काफ़ी हो रही है, या फिर ये कि आप चाहते हैं कि अपने जब भी हेयर रिमूव करें तो वो काफ़ी टाइम बाद निकलें और वो ज़्यादा थिक ना हो, पतले बाल आएँ और कम बाल आएँ। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि हेयर रिमूव करने के बाद फिटकरी को पानी में या रोज़ वाटर के साथ थोड़ा-सा गीला करके ना पूरी स्किन पर रब कर लेना है, जहाँ पे भी आपने वैक्स करवाया है, हेयर रिमूव किए हैं। और हेयर रिमूविंग के लिए कोशिश किया करें कि कम से कम क्रीम का इस्तेमाल करें और दूसरे एप्लीकेटर्स आजकल जो मार्केट में आए हुए हैं उन्हें इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपके बाल भी कम निकलेंगे और रेडनेस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक वंडरफुल से ब्यूटी स्प्रे की, जो एलम यानी कि फिटकरी से बनने वाला है। सिर्फ एक टुकड़ा है और उसके हज़ारों फ़ायदे हैं। देखिए, हम मॉडर्न तो हो गए हैं, महंगी-महंगी केमिकल से भरी हज़ारों की प्रोडक्ट्स भी घर पर ले आते हैं, लेकिन सदियों से इस्तेमाल होने वाले इस कीमती पत्थर को भूल बैठे हैं। आयुर्वेदा में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी मैं एलम से एक ब्यूटी स्प्रे बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए आपने साफ़ पीने वाले पानी का इस्तेमाल करना है और आधा ग्लास पानी लेना है। और उसमें एक दरमियाने साइज़ का फिटकरी का जो टुकड़ा होता है ना, उसको डालकर 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम है तो पूरी रात के लिए भी आप इस पानी को रख सकते हैं। जब आप इसका कवर हटाएँगे, फिटकरी का जो सारा असर है वो इस पानी में खुद ही आ जाएगा। फिर आपने ये पानी जो है वो एक बॉटल में शिफ्ट कर लेना है। अगर स्प्रे बॉटल में शिफ्ट करते हैं तो आसानी हो जाएगी इसको अप्लाई करने में। अब जब भी आपने फेस वॉश करना है तो इस पानी को जो है वो एक बार अपने फेस पर स्प्रे कर लेना है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन टाइट होगी, बड़े-बड़े ओपन लार्ज पोर्स जो होते हैं ना वो श्रिंक होकर बंद हो जाएँगे और फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यंग नज़र आएगा। स्किन आपकी टाइटनिंग की तरफ चली जाएगी। झुर्रियाँ, लाइफ लाइन्स जो होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वाज़ह कमी नज़र आएगी। और इसको आप बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, ये ज़रा भी ख़राब नहीं होता है। और हर 15 दिन के बाद नया पानी बनाकर रख लिया करें। और यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट में एक बात बताना भूल गई कि डायरेक्ट आपने इस स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि एलम के इस पानी को आपने रोज़ वाटर के साथ डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। तो हम बनाने वाले हैं स्किन टाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फेस मास्क। और आप फिटकरी की कौन सी रेमेडी इस्तेमाल करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स का और रिव्यूज़ का मुझे हमेशा वेट रहता है, और यही आपका और हमारा एक मज़बूत रिश्ता है जो कमेंट्स के ज़रिए जुड़ जाता है। आप मुझे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि यही कंटेंट क्रिएटर्स की मोटिवेशन होती है। तो यहाँ पर अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए अमेजिंग सा ब्यूटी मास्क तैयार करने लगी हूँ। इसको जवानी मास्क कहेंगे ना तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, इसका हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल आपकी स्किन को इतना ज़्यादा टाइट और ब्राइट कर देगा कि आप अपनी उम्र से 2 गुना कम नजर आएंगे, चेहरा जवान नजर आएगा, क्योंकि फिटकरी है ही बहुत कमाल का पत्थर। तो इसके अंदर 2 चमचे मैंने बेसन के लिए हैं, अच्छी क्वालिटी के बेसन इस्तेमाल कीजिएगा। और आधा चाय वाला चमचा हल्दी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये आंबा हल्दी है तो ये कम ही पड़ती है और ज़्यादा रिजल्ट देती है। दोनों चीज़ों का अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो उसका दही में पेस्ट बना लें या रोज़ वाटर के साथ पेस्ट बना लें, जो आपको सूट करता हो। और फिर इसके अंदर फिटकरी का पत्थर डालकर रख दीजिए। और अगर आपकी स्किन डल और ड्राई है, बेरौनक है, तो फिर आपने उसमें 1 चाय वाला चमचा ग्लिसरीन का भी शामिल करना है। लास्ट में मैं इसके अंदर डालूंगी विटामिन सी पाउडर, जो मैंने खुद घर पर माल्टे के छिलकों से तैयार किया है। अगर आपके पास है तो उसमें 1 चाय वाला चमचा ऐड कर दीजिएगा, और अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास विटामिन सी की टैबलेट पड़ी है तो उसको अच्छी तरह से कूटकर उसका पाउडर बनाकर भी इस रेमेडी में शामिल किया जा सकता है। अब आपने इस पत्थर की मदद से इसका अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि एलम के जो असरात हैं वो भी हमारे मार्क्स में आ जाएंगे और तमाम चीज़ों की मिक्सिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो ये एक एंटी एजिंग, टाइटनिंग और ब्राइटनिंग मास्क है, जिसके बाद आपको लूज स्किन टाइट करने के लिए कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह फिटकरी की हेल्प से पूरे फेस पे लगाना है। जब हाफ ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसको अच्छे से मसाज करके सादे पानी के साथ वॉश कर लेना है। और स्टार्ट में जो टाइटनिंग स्प्रे बताया था उसका पूरे फेस पे स्प्रे करके छोड़ देना है। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।